और झारखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन में बस 2 दिन और बाकी हैं और आज ताबड़तोड़ नॉमिनेशन होंगे। बड़े दिग्गज पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार जोर पकड़ेगा। चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अंदर खाने से रेस है। कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सबने अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इधर रांची समाहरणालय में भी नामांकन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग और जवानों की तैनाती की गई है। बताया आपको कि राज्य के 48 नगर निकायों में लंबे समय के बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, झारखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अगर बात करें तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। महज 2 दिन बाकी हैं और प्रत्याशियों ने लगातार नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया में दाखिल होना शुरू कर दिया है। आज ताबड़तोड़ नॉमिनेशन होने वाले हैं और ऐसे में इसके बाद दावे और वादे होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, यदि हम 2 दिन कहें या हम कह सकते हैं नॉमिनेशन करने के लिए मात्र जो है 8 घंटे बाकी है। 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन होता है और आज जो है हम कह सकते हैं आज और कल 2 दिन है, तो मात्र 8 घंटे का समय उम्मीदवारों के पास है। ऐसे से हम अलग दृष्टिकोण से कह रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य में देखेंगे तो 48 नगर निकाय में जो चुनाव की घोषणा हुई है और नॉमिनेशन चल रही है, तो अब तक जो है पूरे राज्य में लगभग 1349 लोगों ने अभी तक अपना नॉमिनेशन किया है। और राजधानी रांची की बात करेंगे तो मेयर पद के लिए अब तक एक भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावना है, आज मंगलवार है और तमाम जो प्रत्याशी हैं ऐसा मानते हैं कि आज का दिन बेहद खास है, शुभ है। और क्योंकि जो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं सोनल, वो अपना शुभ घड़ी, शुभ दिन देखकर नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जो खबरें हम लोगों के पास है कि आज मेयर पद में लगभग 21 लोगों ने पर्चा खरीदा है और 21 लोगों में लगभग 50% के आसपास जो है आज नॉमिनेशन करेंगे। उसमें रमा खलको का भी नाम आ रहा है, जो 2008 में रांची से मेयर रही थी। और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वो भी नॉमिनेशन करेंगे। और इसके अलावा रांची में जो 53 वार्ड है, 53 वार्ड में यदि हम लोग देखेंगे तो जो दिन कल जो बीत गया वो बेहद खास इसलिए था कि 53 वार्ड में अलग अलग नॉमिनेशन काफ़ी हुए हैं। लगभग 94 लोगों ने कल नॉमिनेशन किया है और आज जो है आज भी नॉमिनेशन करने के लिए काफ़ी भीड़ होगी। और इस बार हम लोग देख रहे हैं कि वार्ड जो 53 वार्ड है रांची में, तो सभी अलग अलग तरह के डिवीज़न किए गए हैं, अलग अलग रूम बनाए गए हैं, वहाँ हर वार्ड के लिए अलग है। और इस बार जो हम लोगों ने देखा है कि अब ये पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो या सामान्य हो, तो अलग अलग जो कैटेगरी बनाई गई है 53 वार्ड में, तो लोग जो है काफ़ी उत्साहित है, अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कई बार से वार्ड पार्षद रहे हैं, वैसे लोगों ने भी फिर से एक बार नॉमिनेशन किया है। लेकिन सभी के पास जो है नगर की जो सरकार है जो बनेगी, उसको लेकर सभी के पास अपना एक थीम है कि हम किस तरह से अपने वार्ड का डेवलपमेंट करेंगे। तो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लगभग हम देखेंगे तो 2020 में लगभग 13 जो नगर निकाय क्षेत्र थे वहाँ का कार्यकाल समाप्त हुआ था। 2023 में लगभग 32-33 के आसपास जो है कार्यकाल समाप्त हुआ था। तो एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और एक लंबे समय के बाद इलेक्शन होने के बाद लोगों में जागरूकता भी है। और जैसा मैंने पहले कई बार कह चुका हूं, क्योंकि वार्ड पार्षद नहीं होने की वजह से कई परेशानियों से लोग झेले हैं, तो अब चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और बेहतर उम्मीदवार को चुने जो उनकी
उनके वार्डों की समस्या, उनकी बातों को जो है रखे और पूरे शहर का यानी 53 वार्ड का जो है बेहतरीन से डेवलपमेंट करें, क्योंकि वार्ड पार्षद के हाथों में हम कह सकते हैं कि शहर के डेवलपमेंट का एक बड़ा हाथ होता है। अब में उनके माध्यम से बड़े बड़े काम होते हैं, तो एक बड़ा दिलचस्प है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो है डिप्टी मेयर का जो चयन होगा, जो वार्ड पार्षद जो चुनाव जीतेंगे उन्हीं में से डिप्टी मेयर चुनना है, तो वो भी एक अलग बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो प्रतिष्ठित सीट है मेयर का, वो हम कह सकते हैं कि खलखो वर्सेस खलखो होगा राज्य में। एक तरफ रमा खलखो है तो दूसरी तरफ रोशनी खलखो है। तो ऐसा उम्मीद हम लोग करेंगे कि हो सकता है कि यहाँ फिर से एक बार जो है महिला मेयर चुनाव जीत कर आ सकती है। कौन जीतेगा ये तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि जो टक्कर होगा वो रमा खलखो और रोशनी खलखो के बीच में होगा, क्योंकि एक औपचारिक जो घोषणा है वो हो चुकी है। अब जो है नॉमिनेशन के बाद किस तरह से चुनावी प्रचार होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो मतदाता है वो पूरी तरह से इस बार जागरूक है। सोनल, बिल्कुल, और भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतरखाने राजनीतिक दल सभी रेस हैं और अपनी अपनी तरफ से तैयारियां की जा रही है। प्रत्याशियों को जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।